भारत में अधिकतर नदियां पूजनीय और पवित्र मानी जाती हैं, लेकिन चंबल के साथ ऐसा नहीं है। पवित्र गंगा के उलट इसे और इसके आसपास की भूमि को पारंपरिक रूप से शाप से ग्रस्त, बंजर और खतरनाक माना जाता है। माना जाता है कि चंबल नदी एक राजा द्वारा संपूर्ण शक्ति की चाह में बलि चढ़ाए गए हजारों जानवरों के खून से पैदा हुई थी, जिसके कारण पुजारियों ने नदी के पानी को शाप देकर इसे अपवित्र बना दिया। लंबे समय से चली आ रही इस मान्यता ने नदी के किनारे बस्तियां बनने को रोके रखा। शायद इसलिए कोटा को छोड़कर और कोई भी औद्योगिक शहर या बड़ी आबादी चंबल के किनारे नहीं बसाई गई। नदी का यही पहलू चंबल के लिए सुनहरे अवसर में बदल गया। आज चंबल उत्तर भारत की सबसे साफ नदियों में से एक है, अविरल, स्वच्छ और वन्य जीवन से भरी हुई। ये भारत के राष्ट्रीय जलीय प्राणी गंगा डॉल्फिन के पसंदीदा आवासों में से एक है, जिसे प्रदूषित आवास में जीने में कठिनाई होती है। 1979 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं के मिलने के बिंदु के पास चंबल के 5400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को संरक्षित घोषित किया गया और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की स्थापना हुई। इस कदम का उद्देश्य था बुरी तरह से संकटग्रस्त घड़ियालों की आबादी को दोबारा फलने फूलने में मदद करना, जो कि शिकार और आवास को हो रहे नुकसान से गंभीर स्थिति में आ चुकी थी। अब राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य प्रमुख प्रजाति के रूप में प्रकृति में जी रही घड़ियालों की सबसे अधिक संख्या के अलावा 400 से अधिक स्तनधारियों, पक्षियों, मछलियों और सरीसृपों की बड़ी आबादी का पालन पोषण करता है। मीठे पानी के कछुओं की 8 दुर्लभ प्रजातियां यहाँ पनपती हैं। नदी के द्वीप प्रजनन और धूप सेकने की बेहतरीन जगहें बनी हुई हैं। बारहमासी चंबल रेत और कंकरीले टीलों, चट्टानों और पत्थरों वाले अनोखे नदी पारिस्थितिकी तंत्र से होकर बहती है, जो इसके पूरे विस्तार में फैले हुए हैं। चंबल के अन्य प्राणियों के लिए नदी के पोषण में पैदा हुई ये विविध वनस्पति सुखमय दिन बिताने के लिए काफी है। तटों पर अक्सर ही 30 से अधिक प्रकार की अनोखी मछलियों की छटा दिख जाती है। तो इसमें क्या आश्चर्य है कि जानकारी में ये एक ऐसी इकलौती जगह है जहां भारतीय स्किमर पक्षी इतनी बड़ी संख्या में घोंसला बनाते हैं।